कांग्रेस के साथ गए आप लोग, गलती लगी कि गलती हो गई? क्योंकि दिल्ली में आप कांग्रेस को हरा के, बीजेपी को हरा के, मेन तो कांग्रेस ही थी, और फिर अब लग रहा है कि गलती हुई थी। वो देखो, ये सब प्रयोग हैं राजनीति, विधानसभा में होगा ये प्रयोग। मैं कह रहा हूँ राजनीति में ये वाला जो आपने बोला, वही 2024 में एक प्रयोग हुआ, 19 में हम अलग तरीके से लड़े, 14 में हम अलग तरीके से लड़े। लोकसभा चुनाव में हमारा प्रयोग सफल नहीं हुआ, ये हम मानते हैं। हमने कांग्रेस के साथ प्रयोग करने की कोशिश की, हमने इंडिविजुअल चुनाव अलग अलग मुद्दों पे लड़ने की कोशिश की, वो हमारे सफल नहीं हुए। तो हमें निश्चित रूप से 3 इलेक्शन लोकसभा के हारने के बाद और उसके 6 महीने बाद ही विधानसभा में जीतने के बाद, या तो हम विधानसभा लोकसभा में दोनों में ही खत्म होते, लेकिन हमेशा यही हुआ। तो इसमें हमें अपनी लोकसभा की स्ट्रेटेजी को अलग सिरे से देखना पड़ेगा, इससे ये सबक निकलता है। लेकिन जहाँ तक दिल्ली के काम की बात है, दिल्ली के लोगों के जीवन से जुड़ी हुई दिल्ली सरकार की बात है, देयर इज़ नो डाउट कि, और दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी, अब लोग लोकसभा में भी कहने लगे हैं कि जी थैंक यू, हम आपको धीरे धीरे अब नमस्कार करेंगे। दिल्ली की जनता विधानसभा चुनाव में तो पहले से ही नमस्कार करती थी, देश की जनता ने इस बार लोकसभा में भी कह दिया है कि भाई अब धीरे धीरे हम आपको डाउन नहीं, लेकिन इसमें आपको तो फायदा नहीं हुआ ना, तो इसको क्या आप नुकसान की तरह नहीं देख रहे? कांग्रेस को फायदा हुआ इन लोकसभा चुनाव में, आपको फायदा नहीं हुआ। पिक्चर बदली की पिक्चर इंप्रूव हुई, ये देखने का वो है। भाई हमारे पास इस चुनाव से पहले 1 सांसद था, अभी हमारे पास 3 सांसद हैं। ये राष्ट्रीय चुनाव था, राष्ट्रीय क्रम में देखेंगे तो हम देखेंगे कि हम 3 गुने हो गए। अगर इसी क्रम में ये डेटा पे देखें तो हमारे पास 1 सांसद होता था, आज हमारे पास 3 सांसद हैं। तो ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी नीचे आई है, आम आदमी पार्टी का ग्राफ तो ऊपर ही गया है। दिल्ली में हमारे पास में पहले भी 1 भी सांसद नहीं था, अभी भी 1 भी सांसद नहीं है, हम वहीं हैं दिल्ली की बात करेंगे तो लोकसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ही देखना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव में लोगों के मुद्दे एकदम अलग हैं, और ये लोगों ने बताया है, 3 बार बताया है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कहीं अभी स्पेस है इस चीज़ का कि भारतीय जनता पार्टी कहे कि साहब लोकसभा में हमको चुनाव में जिताया था तो हमें जिता दो। लोग पहले भी 2 बार मना कर चुके हैं। और मुझे एक जनता का सवाल है, और जनता के साथ साथ आपके विपक्षी जो हैं वो भी बड़े शुभचिंतक आपके हैं, तो उनका भी सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल जेल में चले गए, गवर्नेंस पे जिस तरीके से कैबिनेट को लेकर इशू बनाते हैं, जो दूसरी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कमेटी बनी है उसको लेकर इशू बनता है, तो क्यों इस्तीफा नहीं देते? क्या कुछ अंदरूनी कारण है कि ट्रस्टी, या फिर मुख्यमंत्री ने कोई और रणनीति बनाई हुई है? देखो, बात इसकी नहीं है कि क्या रणनीति है और क्यों इस्तीफा नहीं देते, बात यह है कि क्या देश में अब ये ट्रेंड चल जाना चाहिए कि जिस जिस राज्य में केंद्र की पार्टी की सरकार नहीं होगी, उस पार्टी के मुख्यमंत्री के ऊपर कोई भी आरोप लगा दो आप, और फिर एक आदमी को पहले जेल में डाल दो, फिर उसको बोलो कि भाई मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान दे, नहीं तो तेरे को जेल में पड़ा रहने देंगे। फिर वो कहता है अच्छा जी मेरे को बख्श दो, मैं बयान दे देता हूँ। फिर उसके बेस पर मुख्यमंत्री को उठा के आप जेल में डालोगे। यही किया ना कि किसी आदमी को जेल में डाला, उसने कहा जी मैं तो केजरीवाल जी को जानता भी नहीं है, मेरे से कुछ नहीं, उन्होंने बोला 6 महीने उसको जेल में रखा, 6 महीने तक उसको प्रताड़ित जो भी हुआ होगा, 6 महीने बाद उससे बयान लिया, उसके पिछले बयानों के कंट्राडिक्शन में बयान लिया, और फिर कहा भाई केजरीवाल जी भ्रष्ट हैं, ठीक है, उन्होंने पैसे मांगे या जो भी उसने बोला, जो भी उसका बयान है, और उसके बाद उसको तो बाहर निकाल दिया, फिर केजरीवाल जी को अंदर डाल दिया। तो ये तो अच्छी शॉर्टकट रेसिपी है कि आप विपक्ष के किसी भी मुख्यमंत्री को उठा के डाल देना और फिर कोर्ट में जाके एक्सेप्ट करना। जब कोर्ट ने उनसे पूछा कि भाई तुम किसी को गिरफ्तार करते हो और उसी को तुम अरेस्ट करके उससे बयान ले रहे हो और उसी के बयान के बेस पे तुम मुख्यमंत्री को अरेस्ट करो, बोले हाँ जी ये तो लॉलीपॉप अरेस्ट था, लॉलीपॉप अरेस्ट था, तो लॉलीपॉप अरेस्ट किसी का भी करो और उसके बाद विपक्ष की पार्टी के मुख्यमंत्री को आप सरकार अंदर जेल में डालो और उसकी सरकार गिरा दो। तो ये रेसिपी अगर इस देश में अप्रूव हो जाती केजरीवाल जी के इस्तीफे से, मुझे लगता है फिर लोकतंत्र का स्पेस ही नहीं बचता, विपक्ष तो खत्म था। फिर कभी भी इस देश में कोई भी विपक्ष की पार्टी की सरकार बनेगी, आज आम आदमी पार्टी की थी, बहुत से राज्यों में कांग्रेस की है और दलों की है, केंद्र में बैठी हुई कोई भी पावरफुल, आज भारतीय जनता पार्टी, कल को कोई और सरकार होगी, उसके लिए ये तो प्रेसिडेंस है कि भैया सबसे बढ़िया है किसी आदमी को जेल में डालो, उससे कोई फर्जी कागज साइन कराओ, उसके बेस पे मुख्यमंत्री को अंदर डालो और उसके बाद बोलो साहब मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दो, सरकार भंग करो। बढ़िया तरीका है यार ये विपक्ष को खत्म करने का, विपक्ष को खत्म करने का, लोकतंत्र को खत्म करने का ये ट्रेंड हमने रोका। आई थिंक बहुत जरूरत थी नहीं, लेकिन जनता के बीच में एक मैसेज जाना भी जरूरी था, क्योंकि जब आप जेल में थे तो अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि
मनीष सिसोदिया जेल में है, मतलब वो ये दिखाते थे कि आपके ना होने से उन पर कितना असर पड़ रहा है, उन्हें सरकार चलाने में कितनी दिक्कत आ रही है। लेकिन जब फिर वो जेल में गए, अब आप बाहर आए, संजय सिंह भी बाहर हैं, तो क्या ये प्रक्रिया हम देखेंगे कि वो कुछ हैंडओवर करने वाले करेंगे? आप अब यहाँ हैं तो उम्मीदें आपकी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भी आपसे ज्यादा होंगी और साथ ही जनता को भी। देखो, ये पार्टी पे एक बड़ा संकट था और लंबा हुआ, हमारी अपेक्षा से ज़्यादा लंबा हुआ। पार्टी पे इससे पहले भी बहुत संकट आए, इन्होंने बहुत तरीके से हमारे एमएलएज को कुचला, उनके ऊपर फर्जी आरोप लगाए, लेकिन धीरे 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 करके हमारे एमएलएज भी ना सिर्फ बरी हुए बल्कि बहुत सारे मामलों में तो पुलिस के खिलाफ स्ट्रक्चर, इनकी एजेंसियों के खिलाफ ऑर्डर पास हुए कि साहब आप गलत कर रहे हो, गलत फंसा रहे हो उन लोगों को। ये केस भी जाएगा ऐसे ही। लेकिन इस बीच में ये संकट अब लगभग अपने कंक्लूजन पे है। संजय जी बाहर हैं, मैं बाहर हूँ, उसके बाद में आप देखिएगा सीएम साहब भी थोड़े दिन में बाहर ही होंगे। तो अभी वो स्पेकुलेशंस और उस तरह के सवालों में मुझे नहीं लगता कि जाने की जरूरत है, क्योंकि अभी थोड़े दिन में सीएम साहब बाहर होंगे, उसके बाद में चीज़ें सब नॉर्मल हो ही जाएंगी। सर, दिल्ली से हरियाणा चल लेते हैं। हरियाणा में क्योंकि आप लोग जो हैं हरियाणा में पूरी ताकत झोंके हुए हैं। मिसेस केजरीवाल लगातार सबने मिलकर 45 से ज्यादा सभाएं की हैं, तो सबकी निगाहें, क्या वाकई कुछ कर भी पाएंगे आप हरियाणा में? क्योंकि हरियाणा में आप लोग फिर कांग्रेस, जिसके साथ राष्ट्रीय स्तर पर जो है गठबंधन में है, इंडिया अलायंस का पार्ट है, उसी के साथ चुनौती भी है, और भाजपा को हराने की आप बात कह रहे हैं वहां पर। देखो, आम आदमी पार्टी एक भारत का ड्रीम लेके चल रही है। वो ड्रीम है कि साहब, जब तक आप देश में सरकारी स्कूलों को इतना शानदार नहीं बनाओगे जितने प्राइवेट स्कूल हैं, तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती। जब तक आप आज आधुनिक युग में, जब बिजली हर घर की ज़रूरत पड़ गई है, मोबाइल चार्ज करने से लेके बल्ब तक और पंखे तक और जहाँ एसी, वैसे आज के भारत के युग में आप लोगों के बिजली के बिल, महंगाई से लड़ने में मदद नहीं करोगे, महंगे बिजली के बिलों से राहत नहीं दिलाओगे, जब तक उनको अच्छे सरकारी अस्पताल नहीं दोगे, तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता है। ये हमारा एक मॉडल है। हमने दिल्ली में उसमें काम किया, हम पंजाब में उसमें काम कर रहे हैं, कल को हम हरियाणा में जा रहे हैं, हरियाणा में इसी बांग को लेकर जा रहे हैं कि साहब हमारे पास, हमको मौका दीजिए, हमने आपके बाजू के 2 राज्यों में काम किया हुआ है इस पर, और लोग देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार पंजाब में हैं, बहुत सारे लोगों के काम दिल्ली में होते हैं, दोनों जगह से देख रहे हैं। तो हमें तो पूरा यकीन है इस बात का कि इस बार, क्योंकि हरियाणा बदल रहा है, ये तय है कि हरियाणा को भी बदलाव करना है। इस बार भारतीय जनता पार्टी से बहुत दुखी हैं लोग। ऐसे में हमारे तरफ से ये है कि भाई, दिल्ली की जनता ने चुन लिया तो दिल्ली में काम हो रहे हैं, हरियाणा पंजाब की जनता ने चुन लिया, पंजाब में काम हो रहे हैं, उसी स्कूल के लिए, उसी, और लोग दोनों तरफ बदलाव देख रहे हैं। तो मुझे कोई वजह नहीं दिखती, और फिर अब मेहनत करेंगे तो और इस चीज़ को कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि सिर्फ एक ही रणनीति पर चलना, आप राज्य दर तो चल सकते हैं, जो आप दिल्ली में जिस रणनीति के साथ चलते हैं उसे आप पंजाब हरियाणा में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर लोकसभा में नतीजे जो हमने देखे उसमें आपको सिंपैथी वोट भी नहीं मिली, क्योंकि मिसेस केजरीवाल भी खुद लगातार लोगों के बीच में थी। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ जिसको आपका जो विपक्ष है वो फ्रीबीज कहता है, तो उसे हर राज्य में आप उसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे? नहीं, देखिए, लोकसभा का चुनाव एकदम अलग डायमेंशन पे था। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हम दिल्ली में 3 लोकसभा चुनाव में असफल रहे, और इस बार एक मुद्दे पे वोट मांगे गए, पिछली बार भी जिन मुद्दों पे वोट मांगे उनसे भी सहमति नहीं बनी। तो कहीं ना कहीं हमारी किसी स्ट्रेटेजी में कोई कमी है, और उसको पार्टी को बहुत डीपली एनालिसिस करके अगले लोकसभा चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव की जहाँ तक बात है, वही जनता जो दिल्ली की बात करें तो वही जनता जो नहीं लोकसभा चुनाव में वोट नहीं देती, वही बम्पर वोटिंग करके रिकॉर्ड सीट देके हमें भेजती है ठीक 6 महीने बाद। ये भी हुआ है। वैसे में इसका मतलब लोगों की ज़रूरत है बिजली, शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य, नौकरियां। दिल्ली में महंगाई दर सबसे कम है देश में, तो इसका मतलब लोग इस बात को भी मान रहे हैं।